अस्सलाम वालेकुम। देखती आंखों और सुनते कानों को मेरा सलाम। कैसे हैं आप सब? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र। उम्मीद है आप भी सब खैरियत से होंगे। जी हाँ, सुबह सुबह तैयारी हो रही है बच्चों को स्कूल भेजने की, तो मैं उनके टिफ़िन बॉक्स अब पैक कर रही हूँ। तकरीबन पैक हो गए हैं। तो आप ज़रा आहिल का टिफ़िन बॉक्स देखें, एक राइस वाफल और थोड़े से काजू, और ये भी 2-2 3-3 दिन ऐसे ही पड़े रहते हैं। मैं अगर वहाँ होती हूँ तो खा लेता है, अगर नहीं होती तो ऐसे वापस आ जाते हैं। लेकिन इज़ना माशाल्लाह इज़ना फुल होता है और वो ख़त्म भी करके आती है। तो पार्सा मैडम अपना खुद ही बना के ले जाती हैं। तो बस साथ रखी हुई है चाय, क्योंकि मेरा भी आज काम है और मियाँ जी भी उठ गए। उनकी तो वैसे छुट्टी है, लेकिन मेरा आज काम है। नॉर्मली उनकी छुट्टी वाले दिन मेरा काम नहीं होता, लेकिन आज है क्योंकि वो मेरी साथ काम करने वाली वो छुट्टियों पे है, तो उसके हिस्से का काम मुझे करना पड़ा। लेकिन अगला पूरा हफ्ता फिर मेरी छुट्टियाँ हैं, तो फिर बस इसी तरह चलता है। कहते हैं जी नु जी है, वो हो ना हो तो मैं उसे के हिस्से का कर लेती हूँ, अगर मुझे कहीं जाना हो तो वो चेंज कर लेती है। मतलब हम लोगों को छुट्टी नहीं लेनी पड़ती, चेंज कर लेते हैं एक दूसरे का। तो बाहर का मौसम देखें जी, बहुत खूबसूरत। आधी जगह बारिश, आधी जगह बादल, आधी जगह जो है मौसम साफ़। तो बस ऐसे ही चल रहा है। हायल साहब पहुँच गए, इसको छोड़ के मैं कुछ देर यहीं बैठूँगी अभी, तो फिर वापस काम पे आती हूँ। चलो आप बैग लेके चलो, मैं आ रही थोड़ी देर में काम पे। ये लो, बाय बाय। ये भी रख दो वहाँ पे अपने फ्लक्स के पास, भी मैं आके लेती हूँ। हैं, चलो बाय। रहने दो इसको। तो यहाँ मुझे अच्छा लगता है बैठ के जी, सारा ऊपर से बादल शादल देखना, और थोड़ी देर में यहाँ सुकून से बैठ जाती हूँ। 10-15 मिनट, ये ज़्यादा नहीं है। तो जी उसके बाद ये है तकरीबन 5-6 बजे का टाइम। मैं काम से वापस आई थी तो हल्का फुल्का जो है वो खाना खाया था। बल्कि मैंने कल की बिरयानी बनाई हुई थी, तो वो थोड़ी सी पड़ी थी, वो मैंने सैलेड डाल के वो खा ली थी। तो अभी हम जा रहे हैं, मैं, इसके बाबा और आहिल, हम लोग जा रहे हैं बाहर, थोड़ा सा चक्कर लगाने जा रहे हैं। और साथ इनको बैंक में काम था, तो आहिल को भी साथ लेके जा रहे हैं। इज़ना कही थी मुझे भी जाना, लेकिन उसका होमवर्क था, फिर उसको नहीं लेके गए। हमने कहा थोड़ा सा चक्कर लगाएं, क्योंकि खाना शाना तो आज बनना नहीं। तो पहले जा रहे हैं बैंक, और फिर उसके बाद मैं बताती हूँ हम कहाँ जा रहे हैं। बैंक का ये है कि जी बहुत अरसा हो गया बैंक में पैसे सारे डलवाते ही हैं, कभी निकाले नहीं है ना हमने। लेकिन आज हम लोग पैसे ज़रा निकलवाने जा रहे थे। एक्चुअली हम लोग कोई 2 रुपये की भी चीज़ लेनी है ना, तो वो भी हम लोग कार्ड से ही लेते हैं। मतलब बाहर बहुत कम होता है हमारे पास। तो आज रिजवान को थोड़े से पैसे चाहिए थे, तो वो बस निकलवाने जा रहे थे। तो आहिल साहब जितनी बार भी मेरे साथ बैंक गए हैं ना, हम लोगों ने पैसे जमा ही करवाए हैं, क्योंकि जो बाहर में काम आता है पीजे पे, फिर वो हम डेली के डेली जो है वो बैंक में जमा करवाते हैं। तो उसने आज तक जो है ना वो देखा ही है कि पैसे गए हैं, कभी आते हुए नहीं देखा। आज हम उसको मजाक कर रहे थे कि मशीन जो है ना वो पैसे खाती है। वो कहता है मशीन मुँह खोलती और पैसे खाती। तो हमने कहा कि हम आज उससे अपने सारे पैसे वापस लेने जा रहे हैं। तो वो बड़ा हैरान होकर देख रहा था कि वाकई सच्ची यही बात है। रिजवान कहते हैं हाँ अभी देखना मुंह खुलेगा और वो सारे पैसे वापस कर देगी। तो बड़ा खुश हो रहा था, उसके लिए बड़ी नई चीज़। एक्चुअली यहाँ ये जो इस बैंक में अकाउंट है ना, वो हमारे पीजे का अकाउंट, मतलब कि शेफ्ट अकाउंट कहते हैं इसको, जो आपके बिजनेस का या जो भी, वो हम लोगों ने इसमें खुलवाया हुआ है, फोक्स बैंक में। और दूसरा जो प्राइवेट है हमारा घर का, या जो हम नॉर्मल घर के यूज़ करते हैं, वो मेरा और रिजवान का जॉइंट है, तो वो शपारका से। तो वो पहले गांव में था, लेकिन अब नहीं है। लेकिन मंगल वाले दिन वो छोटी मिनी वागन आती है और फिर उससे सारा हम काम चला लेते हैं। लेकिन उसमें यह कि हमें पैसे डलवाने की कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ी। वो मेरी तनख्वाह आनी होती है, बच्चों के आने होते हैं, तो यही सब है। या फिर उसमें से किराया जाना, ये सब, या रिजवान ने कुछ पैसे ट्रांसफ़र करने हैं तो इस अकाउंट से ऑनलाइन फिर कर लेते हैं। तो उसमें बैंक में जाने की कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ी। तो अगर कभी जाना पड़े तो हाइडलबर्ग चक्कर लग जाता है, फिर वहाँ जाके हम लोग कर लेते हैं काम। लेकिन बहुत कम ज़रूरत पड़ती है कि अपने बैंक जाना पड़े। तो खैर जी, यहाँ से फिर हम लोग अब जा रहे हैं, चक्कर लगाने जा रहे थे यहाँ से। वो जो मैंने आपको शायद दिखाया भी है, वॉक के लिए मैं और रिजवान लास्ट में छुट्टी पे गए थे, तो वहाँ जा रहे हैं। उससे पहले हम लोग ये, आज तो रिजवान का पिज़्ज़ा बंद है, तो सामने एक रेस्टोरेंट है, तो वो रिजवान मतलब जहाँ पहले काम करते थे वही रेस्टोरेंट, और वहाँ के शेफ़ से फिर हम लोगों ने खाना जो है वो ऑर्डर करवाया। तो पहले प्रोग्राम था कि वहाँ बैठ के खाएंगे, फिर कहा कि नहीं चलो सबके लिए, बच्चों के लिए भी ले जाते हैं, सबको क्या लेके आना। तो फिर रिजवान गए थे अंदर जो है वो खाना ऑर्डर करने ना। तो मैं और आहिल बस बाहर इंतज़ार कर थे, क्योंकि जितनी देर में खाना रेडी होना था हम लोगों ने आगे से चक्कर लगा आना था। तो मैं और आहिल जो है यही इंतज़ार कर रहे थे, वो ज़रा अंदर गए हुए थे ऑर्डर देने के लिए।
तो जिस दिन रिजवान की छुट्टी हो फिर उस दिन मुझे खाना नहीं बनाना पड़ता, या तो बाहर से खा लेते हैं और या फिर वो खुद बना लेते हैं फ़िश वगैरह या कुछ इस तरह का गोश्त वगैरह, तो मैं फिर वो नहीं बनाती, वो खुद ही बना लेते हैं। खैर मैंने खाना खा लिया था, लेकिन बेटियों के लिए और अपने लिए पैक करवा रहे थे, शायद मेरे लिए भी कुछ पैक करवा रहे, लेकिन मैंने मना कर दिया था क्योंकि मैं शाम को खाना नहीं खाती, मैं दोपहर को ठीक से खा के फिर रात को हल्का फुल्का फ्रूट ले लेती हूँ। तो बस हम उन्हीं का इंतज़ार कर रहे थे, वो आते हैं तो फिर हम आगे चलते हैं चक्कर लगाने। और आज अच्छी खासी सर्दी, काफ़ी हवा चल रही थी, बादल हुए हुए। यहाँ से खाना पैक करवा रहे हैं, ऑर्डर दे दिया है, वापसी पे लेते हुए जाएंगे। फ़िलहाल हम जा रहे हैं वॉक पे, आधे घंटे बाद खाना रेडी होगा तो तब तक चलते हैं वॉक पे, थोड़ी सी वॉक करके आते हैं। और राहिल और उसके बाबा भी आ रहे हैं, बस फिर निकलते हैं। आज छुट्टी है मियाँओं की, तो खाना नहीं बनेगा, ना पिज़्ज़े पे ना घर पे, तो जा रहे हैं। तो मैंने तो सिर्फ सलाद लिया क्योंकि मैं शाम को खाना नहीं खाती। तो इन्होंने ऑर्डर दिया, घर जाके देखेंगे क्या मंगवाया है बच्चों के लिए और पारसा के लिए। ये घर मुझे बहुत अच्छा लगता है और ये सारा उन्होंने नया रेनोवेट किया, अच्छा बना हुआ है। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। तो हम ज़्यादा आगे तक नहीं गए क्योंकि यहाँ पे वो स्पोर्ट्स प्लस जो है, जो जहाँ पे फुटबॉल वगैरह और मैचेस होते हैं, तो वहाँ आज बच्चे प्रैक्टिस कर रहे थे। तो जब बाहर ने देखा कि वहाँ बच्चे काफ़ी सारे बच्चे हैं तो प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो कहता बाबा उस तरफ चलें, वरना हम लोग आगे फ़िश फार्म तक जाते। लेकिन खैर फिर हम यहाँ पे कोई 10-15 मिनट बैठे रहे, बच्चों को देखते रहे प्रैक्टिस करते हुए। आहिल का बहुत दिल करता है जो फुटबॉल में जो है, कहता है मेरा करवा दो, लेकिन ये 5 साल से जो जिनकी उम्र 5 साल है ना, उन बच्चों को लेते हैं। तो अभी आहिल 4 साल का हुआ है, अगले साल मई में जब ये 5 का हो जाएगा फिर इसकी करवा देंगे यहाँ पे एडमिशन। और इसके बाबा को भी बहुत शौक है कि मेरा बेटा जी फुटबॉल सीखे। और बेटा साहब भी कहते देखो मैंने कैसे फुटबॉल को मारा, अब यहाँ जाके इसने थोड़ा सा खेला है, लेकिन कह रहा था मम्मा क्या मैं जाके उनकी बॉल ले सकता हूँ, क्योंकि वो सारे ट्रेनिंग वाले थे, साथ उनके ट्रेनर भी थे। बच्चे मैच नहीं था, ट्रेनिंग हो रही थी, सारे बच्चों के साथ उनके ट्रेनर आए हुए थे, लेकिन ये सारे गाँव के नहीं थे, हमारे दूसरे गाँव के लग रहे थे बच्चे। तो हम ये ज़्यादा देर रुके नहीं, यहाँ पे 10-15 मिनट रुक के और फिर हम लोग वापस चले गए थे क्योंकि ठंड काफ़ी ज़्यादा थी। पहले इज़ना और पारसा जो हैं उनको अच्छी खासी खांसी लगी हुई है। डर रहा है ये, डर रहा है? डरने वाली कौन सी बात है, वो कोई दंड थोड़ी काटती। लो अब जा रहे हैं बस घर, आ जाओ। इससे अच्छी तो इजना आती ना, इजना ने कैटी को उठा लेना था। चलो तो वहाँ जी रेस्टोरेंट में, वहाँ पे युति की कैटी जो शेफ है, तो वो इसके पास आना चाह रही थी, ये डर गया, उससे कहता मम्मा बड़ा बड़ा मुंह खोल रही थी, तो ये डर गया, बस रोने लग गया। तो चले मेरा आया है सैलेड, मैंने बगैर प्याज के कहा था, रिजवान कहना भूल गए, मैं प्याज बिल्कुल नहीं खाती सैलेड में। तो खैर जी इन्होंने भी जो है वो चिकन की स्टेक और बीफ की स्टेक मंगवाई, और बच्चों की भी, दोनों बेटियों की भी वही थी, और राहिल ने इनके साथ मिलजुल के स्टेक भी खाई और साथ फ्राइज भी खाए। तो चले मुझे दे इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। तो अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब करें, जब तक मैं कहती नहीं आप लोग करते नहीं हैं। तो इसी दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा करे और आपको भी तौफीक दे दूसरों की ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा करने की। कल आऊँगी एक नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।